सबसे पहले मैं हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने 12 साल लगातार प्रधानमंत्री पद पर काम किया है। आज उनके तीसरे टर्म का 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन कल उन्होंने उनके 4,399 दिन का कार्यकाल कल पूरा होगा, जो कि अभी तक के इतिहास में नेहरू जी का भी रिकॉर्ड जो था उसको रिकॉर्ड को कल प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकाल से विश्व विक्रम को तोड़ेंगे नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसके आगे निकल जाएंगे। ये हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, फख्र की बात है और खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में देश को एक नई ऊंचाई हासिल करके दी है, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जो देश की प्रगति, देश का विकास और देश की उन्नति, पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि अपने आप में एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। एक भी दिन छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने किया है। आज की परिस्थिति में कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है, चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ बनाए रखी नहीं, बल्कि मजबूत करी है और 11वें स्थान से 4थे क्रमांक पर हमारी अर्थव्यवस्था आई है, जो आगे उनका संकल्प है कि तीसरे क्रमांक पर लाने का। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का आप पर विशेष स्नेह रहा है सार्वजनिक और दूसरी बात है, हमारे देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का उन्होंने संकल्प किया है, देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प किया है और जो कई सालों से मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, कश्मीर में 370 कलम हट जाए। ये सपना भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, इसलिए विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और अभी हमारे बाला साहब ठाकरे जी की भी जन्म शताब्दी वर्ष है और इसमें मोदी जी सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और उनके कार्यकाल में आज मैं ये कहूँगा कि 12 साल में विपक्ष लोग झूठे मूठे आरोप उन पर लगाते रहते हैं, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाने की हिम्मत किसने की नहीं। और इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री बेदाग है। और जब एक मैं ये भी कहूँगा कि पहलगाम में हमारे माता बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, तब पाकिस्तान को भी घर में घुसकर मारने की हिम्मत हमारे सेना के जवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की। नहीं तो इससे पहले क्या था, हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान में लेकर जा रहे थे।
कभी भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा खुला निर्णय जो है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का निर्णय अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये हमें सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और ये भी मैं कहूँगा कि विपक्ष, जब देश की प्रगति होती है, देश आगे बढ़ता है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करते हैं। और जितनी आलोचना प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने की, विपक्ष ने, तो उस वक्त 140 करोड़ जनता जो है प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ी रही, ये विशेष रूप से मैं कहूँगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो देश में तो लोकप्रिय है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। उनको 33 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। ये भी अपने आप में एक अलग बात है, ये भी एक अलग पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, इसका भी हमें गर्व है। पंतप्रधान मोदी नवीन विक्रम स्थापित करतायत, तुम्ही त्यांना कशी शुभेच्छा द्याल? और ये भी मैं कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद एनडीए के जो दल है, और मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी कई जो विकास प्रकल्प है उन्हें उसका उद्घाटन करना, लोकार्पण करना, भूमि पूजन करना, इसके लिए भी उन्होंने समय दिया। अभी आज भी देवेंद्र जी है, आज भी वो महाराष्ट्र के लिए कई बार समय देते हैं, और महाराष्ट्र को बहुत भर भर के उन्होंने विकास प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो योगदान दिया है, इसके वजह से ये डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र की जो तेज गति से जो विकास हो रहा है, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, इसके लिए भी मैं खास करके प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। आपके प्रति विशेष स्नेह रहा प्रधानमंत्री का, चाहे कोई सार्वजनिक अवसर रहा हो, चाहे आपके जन्मदिन के मौके पे हो, या आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो, या जिस तरीके से कुशल क्षेम आपका पूछते हैं वो, जैसे भी हाल के हेलीकॉप्टर के अपघात के समय हमने देखा कि किस तरीके से उनका फोन आया, बात हुई, तो आपकी जो विशेष स्नेह उसको कैसे याद करेंगे? नहीं, देखिए, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी है, लेकिन जब हमारा हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा हादसा हुआ था तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में जब हम शपथ विधि में गए थे तब खुद बहुत ही अपना समझकर उन्होंने मेरी पूछताछ की। ये भी मेरे लिए विशेष बात है, और हमेशा वो मेरे बारे में विशेष स्नेह रखते हैं, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ, और ये भी उनको पसंद है, और मैं भी उनको प्रेम करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करते हैं। पूरे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, सब कुछ देश के लिए समर्पित करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। सर, तुम्ही त्यांना मराठीत शुभेच्छा कसे देणार आहात? त्यांनी एक विक्रम करतायत। देशाचे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांचे 12 वर्ष जी आहेत प्रधानमंत्री पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होतोय, आणि उद्या 4399 दिवस हा जो आतापर्यंतचा नेहरूजींचा विक्रम होता तो विक्रम मोडीत काढणार आहेत। रेकॉर्ड ब्रेक उद्या होईल, आणि त्यामुळे मी त्यांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो, आणि एकही दिवस सुट्टी न घेता काम करणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी अशी त्यांची ओळख आहे। देशाच्या प्रती त्यांनी पूर्णपणे
समर्पित भावनेने काम ते करतायत. देशाला आर्थिक जी महासत्ता बनवण्याचं संकल्प त्यांनी केलेला आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बघितलं तर काही देशांची अर्थव्यवस्था फार डबघाईला आलेली आहे, परंतु भारत देशाची अर्थव्यवस्था 11व्या क्रमांकावरून 4थ्या क्रमांकावर आली. 3ऱ्या क्रमांकावर आणण्याचा संकल्प त्यांनी केलेला आहे आणि म्हणून देशाचा विकास हाच त्यांचा ध्यास आहे. राष्ट्र प्रथम या समर्पित भावनेने ते काम करतायत. 2014 पूर्वीची परिस्थिती बघा, 2014 नंतर 2026 पर्यंतची प्रगती बघा. देशामध्ये देश पुढे चाललेला आहे आणि एकही भ्रष्टाचाराचा डाग त्यांना विरोधी पक्षाने लावण्याची हिंमत केली नाही. ते बेदाग प्रधानमंत्री आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा आम्हाला गर्व आहे, अभिमान आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राला पण त्यांनी भरभरून दिलेला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये त्यांनी खूप योगदान दिलेलं आहे आणि म्हणून डबल इंजिनचं सरकार महाराष्ट्राला पुढे घेऊन चाललं आहे. महाराष्ट्राचा विकास होतोय आणि म्हणूनच मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. असंच योगदान त्यांचं यापुढे देखील महाराष्ट्रासोबत राहील अशी अपेक्षा करतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीस त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. कारण त्यांनी भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचं काम केलंय, आत्मसन्मान देण्याचं काम केलंय, पाकिस्तानला मुंहतोड जवाब देण्याचं काम केलंय. त्याचबरोबर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न अयोध्येमध्ये राम मंदिर बनवण्याचं, काश्मीरमधलं 370 कलम हटवण्याचं ते देखील स्वप्न आदरणीय मोदी साहेबांनी पूर्ण केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना विशेष धन्यवाद मी देतो आणि खूप खूप शुभेच्छा देतो. खूप खूप त्यांचं अभिनंदन करतो. महायुतीचा मित्रपक्ष म्हणून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आता तुमच्याकडून तुम्हाला जे विशेष स्नेह प्राप्त झालं त्यांचं, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? ते त्यांचा विशेष स्नेह आहे, विशेष प्रेम आहे. कारण त्यांना मेहनत करणारे, कष्ट करणारे, त्याचबरोबर प्रामाणिकपणे काम करणारे, लोकांची सेवा करणारी लोक आवडतात आणि म्हणून मी कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय आणि म्हणून ते खूप म्हणजे जेव्हा जेव्हा मला भेटतात तेव्हा एक वेगळी आपुलकी त्यांच्या डोळ्यामधून मला दिसते. जे हेलिकॉप्टरचं छोटीशी दुर्घटनेची गोष्ट देखील, घटना देखील त्यांनी मला पश्चिम बंगालच्या शपथविधी समारोहामध्ये जवळ घेऊन त्याच्याबद्दल आपुलकीने चर्चा केली. हा माझ्या जीवनातला देखील एक आनंदाचा क्षण आहे आणि म्हणूनच प्रधानमंत्री मोदीजींना मी खूप खूप मनापासून धन्यवाद पण देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो, पुढच्या वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो.